गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.19 उसके 8 कन्वर्जन्स हमने देखे थे। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th से। ओके, 9th बहुत ही इजी है। 2-chloro-butane उसमें से बनाना है 3,4-डायमिथाइल हेक्सेन। दैट मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देख के आपको पता चलना चाहिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा है तो फिर आपके पास फिक्स हो जाता है रिएक्शन में, या तो वुड्स रिएक्शन, या तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, या तो फिर अल्काइन से। ओके, यहाँ पे आपको 2-chloro-butane दिया है। ओके, तो सिंपली आप वुड्स रिएक्शन करोगे, उसके साथ ही इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विद सोडियम मेटल, तो आपको आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन है। चलो, उसके बाद 2-methyl prop 1-ene या तो फिर 1-propene भी बोला जाता है, और उसमें से बनाना है 2-chloro-2-methyl propane। दैट मीन्स आपको अल्कीन दिया है और अल्केन बनाना है, बराबर, और हेलोजन भी ऐड करना है। तो सिंपली HCl ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मार्कोनिकोव रूल। ये भी सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन है, आपको खुद करना है। मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे करना है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। चलो, उसके बाद है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहले देखो प्रोपेनोइक एसिड एंड इथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि Cl है, यहाँ पे COOH है। दैट मीन्स Cl को रिमूव करके COOH लाना है। तो याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर आपको COOH बन जाएगा। और साइनाइड लाने के लिए एक्वियस के CN, तो क्लोरीन में से साइनाइड बनाया जिससे हमें प्रोपेन नाइट्राइल मिला, और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं But1-ene टू 1-iodobutane। But1-ene और आपको बोला है 1-iodobutane। दैट मीन्स आपको आयोडीन चाहिए फर्स्ट कार्बन पे, और आयोडीन लाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन है, फिंकलस्टेन रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। बट ये रिएक्शन याद करो सिर्फ और सिर्फ हेलोजन एक्सचेंज मेथड से ही हो सकता है। तो फिर आपको फर्स्ट नंबर में पोजीशन के ऊपर पहले तो कोई भी हेलोजन लाना होगा। तो फर्स्ट नंबर दैट मीन्स ये कार्बन, तो फिर क्या करना होगा आपको HBr एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ये आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो फर्स्ट पे ब्रोमीन आ गया 1-bromobutyne, और उसकी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, फिंकलस्टेन रिएक्शन, तो आपको मिल जाएगा 1-iodobutane। ओके, सिंपल रिएक्शन था। चलो, उसके बाद है 2-chloropropane टू प्रोपेन 1-ol, 2-chloropropane टू प्रोपेन 1-ol। तो 2-chloropropane प्रोपेन 1-ol मतलब अल्कोहल आपको फर्स्ट नंबर की पोजीशन के ऊपर चाहिए। दैट मीन्स आपको हेलोजन भी क्या करना होगा फर्स्ट नंबर पोजीशन के ऊपर। तो फिर उसके लिए यहाँ पे हेलोजन सेकंड नंबर पोजीशन के ऊपर है, आपको फर्स्ट के ऊपर चाहिए तो ही आप OH फर्स्ट के ऊपर ला सकते हो। तो हमें सेकंड नंबर पोजीशन से पहले Cl को रिमूव करना होगा। तो अल्कोहलिक KOH से हमने प्रोपीन बनाया। अब फर्स्ट नंबर के ऊपर चाहिए तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, एंटी मार्कोनिकोव रूल से फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और उसका एक्वियस KOH के साथ रिएक्शन, तो आपको मिल जाएगा प्रोपेन 1-ol। ओके, सिंपल रिएक्शन है, बेसिक टर्म आपको आती है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो एक्चुअली टेक्स्ट बुक के अंदर आपको नहीं दिया है, पर याद रखना है, बराबर। आपको ये रिएक्शन पूछा जाता है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से आयोडोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म था CHCl3, वैसे ही आयोडोफॉर्म है CHI3, बराबर। तो फिर हो जाएगा ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, रिएक्शन करनी है 4 moles ऑफ I2 प्लस 6 moles ऑफ NaOH, हीट करोगे तो आयोडोफॉर्म मिलेगा एंड CH3COO Na मिलेगा, बराबर। हीट करोगे तो आयोडोफॉर्म मिल जाएगा।
ओके, तो आपको रिएक्शन याद रखनी है ये बेसिकली। चलो, उसके बाद है क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये तो हम लोग कर चुके हैं। आगे पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन वाला, पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे, उसके अंदर कौन सा, क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरोबेंजीन टू, सॉरी ये तो सिंपल एक ही स्टेप में रिएक्शन करना है, क्लोरोबेंजीन में से पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन करना है, तो सिंपल आपको नाइट्रेशन ही करना होगा, क्योंकि क्लोरो इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा के ऊपर नाइट्रो आ जाएगा, एक ही स्टेप रिएक्शन है। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, चलो ये हम लोग रिएक्शन पहले कर चुके हैं। पहले सेकंड नंबर के ऊपर अल्कोहलिक KOH से ब्रोमीन रिमूव करेंगे और फिर HBr एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल आपको मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। चलो, उसके बाद है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, बराबर, क्लोरोइथेन में से ब्यूटेन, तो ये कौन सा, सिंपल आपका वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। कैसे, आप देखो नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गए। बेंजीन टू बाइफिनाइल, फिटिंग रिएक्शन से आपको जाना होगा, बट फिटिंग रिएक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी हेलो बेंजीन बनाना होगा। तो फर्स्ट बेंजीन का क्या करो आप, हेलोजिनेशन करो, दैट मीन्स क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, कोई भी क्लोरोबेंजीन बनाओ, ब्रोमोबेंजीन बनाओ, और उसके बाद फिटिंग रिएक्शन। चलो, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक्चुअली रिएक्शन बहुत सिंपल होते हैं अगर आपको सभी फॉर्मूला आते हैं तो। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बराबर, टर्शरी दैट मीन्स हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ 3 अदर कार्बन एटम, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन टोटल होने चाहिए, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो का मतलब कि कार्बन अटैच्ड विथ अनदर, ये आपका जो ग्रुप है पूरा 3 कार्बन एटम और ये अटैच विथ ओनली 1 कार्बन एटम, तो एक्चुअली ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, बराबर। और ये जो स्ट्रक्चर है वो आइसोब्यूटाइल का है, बराबर। चलो, तो फिर अल्कोहलिक KOH किया तो क्या होगा, ये हेलोजन रिमूव होगा और उसके साथ साथ कोई भी एक हाइड्रोजन, तो -HBr हो जाएगा, तो आपको 2 मिथाइल प्रोप 1 इन मिल गया। आपको कौन से नंबर पे, यहाँ पे आपको हेलोजन चाहिए, तो यहाँ पे कुछ करना होगा, बराबर, तो HBr आप एडिशन करते हो यहाँ पे, ओके, तो क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से आपको मिल जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और लास्ट वन है एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, ओके, साइनाइड का फॉर्मूला होता है CN और आइसोसाइनाइड का होता है NC, बराबर, ये याद रखना है। तो फिर एनिलीन की ये भी रिएक्शन आपको स्पेसिफिक याद रखनी है, ये चैप्टर में आपको नहीं दिया है, 13th चैप्टर के अंदर ये आपको रिएक्शन दिया है कि क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलता है, ओके, रिएक्शन आपको याद रखनी है, बराबर। तो यहाँ पे 10.19 हमारा ख़त्म हुआ। 10.22 आपको खुद करना है, बहुत इजी है, बट उसका जो आंसर है मैं वो भेज दूंगा आपको, यहाँ पे फ़ोटो खींच के मैं आपको भेज दूंगा, बराबर। पर 10.22 भी बहुत इजी है, वो खुद करना है। 10.19 हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे और उसके बाद नया एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन वो शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।